विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 115। ठीक है जी, चलिए श्लोक को पढ़ेंगे। एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य, एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य, शक्तिर्यया वस्तवो भासतेऽन्यथा, शक्तिर्यया वस्तवो भासतेऽन्यथा, सैषा निधानं पुरुषस्य संस्कृतेः, सैषा निधानं पुरुषस्य संस्कृतेः, विक्षेपशक्ति प्रसरस्य हेतुः, विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतुः। एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य, शक्तिर्यया वस्तवो भासतेऽन्यथा, सैषा निधानं पुरुषस्य संस्कृतेः, विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतुः। एषा आवृत्तिः नाम तमो गुणस्य शक्तिः यया वस्तु अवभासते अन्यथा, सा एषा निदानं पुरुषस्य संस्कृतेः विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतु। अन्वय देखेंगे 2 नंबर के लाइन में। यया वस्तु अन्यथा अवभासते, अन्यथा अवभासते, शुरू से। एषा आवृत्ति नाम तमोगुणस्य शक्तिः, तमोगुणस्य शक्ति। ठीक, आगे चलते हैं 3 नंबर के लाइन में। पुरुषस्य संस्कृतेः निदानं, सा एषा विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतुः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को समझते हैं। बात चल रही है कि 3 गुण बताए थे माया के, और वो तीनों भी गुण अपने अपने कार्य से जगत में प्रसिद्ध है, इस बात को भी कहा था। तो उन 3 गुणों में से जो रजोगुण है वो उसका क्या स्वरूप है, क्या कार्य है, इन बातों को कल बताया था। ठीक है, अब आज तमोगुण जो है उसकी शक्ति बता रहे, आवृत्ति शक्ति। जैसे रजोगुण की शक्ति बताई थी, कौन सी? विक्षेप शक्ति। उस प्रकार तमोगुण की शक्ति है क्या? आवरण शक्ति, आवृत्ति जिसको बोलते हैं, आवरण शक्ति बोलते हैं। और वो जो आवरण शक्ति है वह समस्त संसार का आदि कारण है, मूल कारण है। कौन? आवरण शक्ति। इतना ही नहीं, तो रजोगुण का कार्य जो विक्षेप शक्ति है, उस विक्षेप शक्ति का प्रसार होने के लिए भी कारण है। कौन? आवरण शक्ति। आवरण शक्ति रहेगी तभी विक्षेप शक्ति हो सकती है। आवरण शक्ति नहीं रहती है तो विक्षेप शक्ति होते हुए भी कुछ काम कर नहीं सकती। इन सब बातों को बताना है। मतलब तमोगुण और तमोगुण की आवरण शक्ति वो क्या क्या करती है, कैसी है, इन सभी बातों की चर्चा इस श्लोक में होगी। तो देखिए भाई, तो कहा कि यया वस्तु अन्यथा अवभासते, लगा ना, यह ऐसा आवृत्ति ही, ये आवृत्ति है, ये आवरण शक्ति है। कौन? उसकी व्याख्या किया, यहाँ पर लक्षण किया कि यया
वस्तु अन्यथा भासते, जिसके द्वारा जिसके कारण वस्तु है रहती है दूसरी, भासती है दूसरी, जिसके कारण वो है आवरण शक्ति। ठीक है, तो यया, यया का मतलब है शक्त्या, यया शक्त्या। ठीक है, वस्तु अन्यथा अवभासते। उदाहरण के लिए समझना हो तो समझ लीजिए, सामने पड़ी है रज्जु, है कि नहीं, दूरी। संध्या काल के समय में, शाम के समय में रज्जु पड़ी हुई है तो रज्जु, किंतु भास रहा है उस पे क्या, सर्प। तो वस्तु रज्जु वस्तु अन्यथा अवभासते, सर्प रूपेण अवभासते, सर्प रूप से प्रतीत हो रही है। तो जिसके कारण सर्प रूप से प्रतीत हो रही है वस्तु रज्जु, वो है आवरण शक्ति। अब देखिए वहां पर उदाहरण में समझ लीजिए यम रज्जु हो, ऐसा रज्जु का ज्ञान रहता तो रज्जु के ऊपर या रज्जु का सर्प रूप से भान होता क्या, नहीं होता। दोपहर के समय जो रज्जु पड़ी रहेगी तो रज्जु रज्जु रूप से ही समझ में आएगी, उसमें सर्प का भान नहीं होगा। किंतु वहां पर संध्या काल के समय में है रास्ते में कौन, रज्जु, और लग रहा क्या है, सर्प है, तो अन्यथा रूप से प्रतीत हुआ कि नहीं। तो क्यों हुआ, रज्जु का ज्ञान होने के कारण या रज्जु का ज्ञान न होने के कारण, रज्जु का ज्ञान न होने के कारण, अर्थात रज्जु का ज्ञान उस समय नहीं है। सामान्य रूप से ज्ञान कुछ है, ऐसा ज्ञान होने पर भी विशेष रूप से रज्जु का ज्ञान नहीं है, तभी तो सर्प भास रहा है ना। अब रज्जु का विशेष रूप से ज्ञान नहीं है, इसका मतलब रज्जु का क्या है, अज्ञान है, अर्थात उस अज्ञान ने रज्जु को ढक दिया, ज्ञान नहीं होने दिया। यही है फिर आवरण शक्ति। उस अज्ञान में तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसमें जो तमोगुण है उसका कार्य क्या, आवरण करना, वस्तु को ढक देना। तो रज्जु को ढका दिया, ज्ञान नहीं होने दिया, और रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तभी तो सर्प भाषित हुआ। तो जिसके कारण वस्तु अन्य रूप से भाषित होती है उसी का नाम है क्या, आवरण शक्ति। लग गए कि नहीं। दाष्टान्त में भी वही है कि नहीं। वस्तुतः हम लोगों का स्वरूप क्या है जी, सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। किंतु ऐसे होते हुए भी हम लोग अपने को सच्चिदानंदघन ब्रह्म समझते हैं क्या, नहीं समझते हैं। फिर क्या समझते हैं, अंतकरण, देह, देह के धर्म, इन सबको क्या समझते हैं, अपना स्वरूप समझते हैं। तो वस्तु है अन्य ब्रह्म, उसको अन्य रूप से भाषित करा दिया जिसने, वही है क्या, आवरण शक्ति। बात समझ में आई जी। पंक्ति देखिए, यया वस्तु अन्यथा अवभासते, ठीक है ना। अवभासते के ऊपर लिखिए सच्चिदानंद रूपम वस्तु, सच्चिदानंद रूपम वस्तु अंतकरण देहादि रूपेण, अंतकरण देहादि रूपेण भासते। यथा रज्जु सर्प रूपेण, रज्जु सर्प रूपेण हो गया। चलिए, तो अन्यथा भाषित बता दिया कैसा, सच्चिदानंद वस्तु है, ब्रह्म है, वो अंतकरण देहादि रूप से भाषित हो रहा है, जिसके कारण वही है क्या, आवरण शक्ति। तो वही यया वस्तु अन्यथा उपासते, ऐशा, यही है आवृत्ति। आवृत्ति नाम, आवृत्ति का मतलब तमोगुणस्य शक्ति। आवृत्ति क्या है जी, आवृत्ति कुछ नहीं, तमोगुण की शक्ति, यही है आवृत्ति अर्थात आवरण। तो आवृत्ति शब्द के ऊपर लिखते एक वाक्य, स्वाश्रय स्वाश्रया आत्माद्यावरणानुकूलम,
आत्मादि आवरणानुकूलम अज्ञान निष्ठम सामर्थ्यम, अज्ञान निष्ठम सामर्थ्यम आवरण शक्ति ही, आवरण शक्ति ही। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। स्वाश्रय है कि नहीं? स्व मतलब वो आवरण शक्ति, उसका आश्रय कौन होता है? दृष्टांत में आत्मा, क्योंकि आवरण शक्ति मतलब क्या है? अज्ञान की वो आवरण शक्ति है, तो अज्ञान का अर्थात आवरण शक्ति का ही आश्रय कौन है? आत्मा, ब्रह्म दृष्टांत में। और सिद्धांत में कौन? रज्जु। रज्जु का जो अज्ञान है, आवरण है, उसका आश्रय कौन है? रज्जु। रज्जु के अज्ञान का जो आवरण, उसका आश्रय कौन हुआ? रज्जु। तो स्वाश्रय आत्मादि है कि नहीं? आवरण आत्मादिक के ऊपर, रज्जु के ऊपर, आत्मा के ऊपर आवरणानुकूल, आवरण करने के लिए अनुकूल, ढकाने के लिए अनुकूल जो अज्ञान निष्ठम सामर्थ्यम, अज्ञान में रहने वाला सामर्थ्य, यही है क्या? आवरण शक्ति, जो कि तमोगुण का कार्य है, वो तमोगुण की शक्ति है। ठीक है जी, चलिए। ऐसा आवृत्तिर नाम तमोगुण से शक्ति। हो गया इतना, आगे चलते हैं। ठीक है, शक्ति का स्वरूप समझ में आया, कौन है, क्या करती है, उसकी परिभाषा क्या है, लेकिन और क्या है, वो क्या करती है? देखिए आगे लिख रहे हैं, पुरुषस्य संश्रुतेः निदानम। ठीक है, पुरुषस्य अर्थात जीवस्य, जितने भी जीव है उन सबके संश्रुतेः निदानम, संश्रुतेः संश्रुति संसरण, तो संश्रुतेः का अर्थ लिखिए दुख जन्म जरा, दुख जन्म जरा मरणादि रूपायाः, मरणादि रूपायाः संश्रुतेः संसारस्य इत्यर्थः। ठीक, चलिए भैया, पुरुष के संस्कृति के लिए वो निदान है। कौन? ये आवरण शक्ति। निदान है मतलब क्या, तो बताएंगे। तो संस्कृति क्या बताई जी? दुख, जीव को जो दुख अनुभव हो रहा है, जन्म, बुढ़ापा, मरण इत्यादि रूप जो जीव के पीछे लगा हुआ पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम रूप जो संसार है, इस संसार के लिए, पुरुष के संस्कार के लिए वो क्या है? निदानम। कौन? आवरण शक्ति। तो निदानम मतलब क्या? तो निदानम का अर्थ लिखिए, निदानम बराबर आदि कारणम। ठीक, निदानम बराबर आदि कारणम, पूर्ण विराम। भ्रांत्या किल, आगे का वाक्य लिखिए, भ्रांत्या किल अनात्म धर्मान, अनात्म धर्मान असंसारिणी मन्यते, असंसारिणी मन्यते, पूर्ण विराम। अतः अतः अयथा वस्तु, अयथा वस्तु अवभास रूप भ्रांति हेतु, अवभास रूप भ्रांति हेतु आवरण शक्ति ही एव, आवरण शक्ति एव संसार निदानम, संसार निदानम। हो गया अर्थ देखिए, यह आवरण शक्ति ही
पुरुष के संसार का आदि कारण है। निदान है मतलब आदि कैसे, तो बता दिया आदि के आगे भ्रांत्या, भ्रम से। समझ लीजिए हम लोगों ने अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लिया, तो कभी हम लोगों को ऐसी प्रतीति होगी क्या, मेरा जन्म हुआ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मरूंगा, ये प्रतीति होगी नहीं। फिर ये प्रतीति क्यों हो रही है अपने में? अपने स्वरूप को यथार्थ जाना है इसलिए कि न जाना इसलिए? न जाना इसलिए। तो न जानना ही क्या है? आवरण है। और उस आवरण के कारण ही जो धर्म अपने में नहीं है वो धर्म अपने में प्रतीत हो रहे हैं। जरा, मृत्यु, जन्म, इसका मतलब इसी को कहते संस्कृति, संसार। अर्थात इस संसार के लिए कारण कौन हो रहा? फिर आवरण, आवरण शक्ति रही। क्योंकि हम लोगों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान रहता है तो ये प्रतीति होती ही होगी ही नहीं। जीवन मुक्तों को कभी ऐसा लग सकता है क्या, मेरा जन्म हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, मरूंगा? वो तो बोलता है कौन मरेगा, मरण किसको पता ही नहीं है, जन्म किसका है नहीं, न जन्म न मृत्यु। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब इन सभी संसार के लिए कारण कौन है? आवरण शक्ति। वही लिखा ना आगे, भ्रांत्या किल, भ्रांति से ही तो अनात्म धर्मान, जो कि अनात्मा के धर्म है, देह के धर्म है, अंतकरण के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, असंसारिणी मन्यते, असंसारी ऐसा जो आत्मा उसमें लोग मानते हैं भ्रांति के कारण। भ्रांति तो आवरण है कि नहीं? अतः अयथा वस्तु अवभास रूप भ्रांति है कि नहीं? यथा वस्तु को जानना यथार्थ ज्ञान हुआ, और वस्तु को यथा रूप से न जानना ही क्या है? अयथा वस्तु अवभास है कि नहीं? रज्जु रज्जु रूप से समझ में आई तो वो अवभास कैसा हुआ? यथा वस्तु अवभास हुआ कि अयथा वस्तु अवभास हुआ? यथा वस्तु अवभास हुआ। और रज्जु को रज्जु न समझकर सर्प समझ गया तो वो अवभास है। अर्थात वो जो प्रतीति है, वो जो ज्ञान है, वो अयथा वस्तु अवभास है कि यथा वस्तु अवभास है? अयथा वस्तु अवभास है। समझ में आया ना? तो वही लिखा है, अतः अयथा वस्तु अवभास, इसी को कहते भ्रम। अयथा वस्तु का अवभास, यही क्या है जी? भ्रम। रज्जु को सर्प समझना भ्रम, आत्मा को ब्रह्म को देह समझना भ्रम, है कि नहीं? अयथा वस्तु अवभास रूप जो भ्रांति, भ्रम, उस भ्रांति के लिए हेतु अर्थात कारण कौन हुआ फिर? आवरण शक्ति। इसका मतलब यही हुआ कि आवरण शक्ति ही संसार का क्या है? कारण है। बात स्पष्ट हुई? चलिए आगे। तो पुरुषस्य संस्कृते है निदानम हो गया। सा ईशा, सा ईशा, ईशा मतलब कौन? आवरण शक्ति। वही यह आवरण शक्ति, ईशा आवरण शक्ति ही क्या जी? विक्षेप शक्ति है प्रसारस्य हेतु। विक्षेप शक्ति कल बताया था, उस विक्षेप शक्ति के प्रसार के लिए हेतु है, कारण है कौन? आवरण शक्ति। आवरण शक्ति रहती है तो भी विक्षेप होता है कि नहीं? आवरण शक्ति नहीं है तो विक्षेप भी होता नहीं है। सर्प दिखना है कि नहीं? रज्जु का ज्ञान न होना, ये आवरण शक्ति हुई। और ये सर्प है, ये ज्ञान होना, ये क्या हुई? विक्षेप शक्ति। तो ये सर्प, ये ज्ञान क्यों हो रहा है? रज्जु का ज्ञान न होने से। अर्थात आवरण शक्ति है इसलिए हुआ क्या? विक्षेप। समझ में आया ना? तो वही लिखा है, विक्षेप शक्ति प्रसारस्य हेतु हो। ठीक है ना? एक वाक्य लिखते इस पर, आवरण शक्ति अभावे आवरण शक्ति अभावे विक्षेप शक्ति ही अकिंचित करा। विक्षेप शक्ति ही अकिंचित करा इति आह विक्षेप शक्ति प्रसारस्य हेतु इति आह विक्षेप शक्ति प्रसारस्य हेतु इति।
पूर्ण विराम आगे। रज्जु स्वरूपे आवृत्ते सर्परूप विक्षेप उत्पद्य भयादिकं जनयति। न अन्यथा इति भाव। पूर्ण विराम। अतएव ज्ञानिनां भग्नावरणत्वात् ठीक है ना, भग्नावरणत्वात् प्रारब्ध कर्मात्मकः विक्षेप सत्वे अपि बंधाभावः। विक्षेप सत्वे अपि बंधाभावः हो गया। अर्थ देखिए, विषय ये चल रहा है कि आवरण शक्ति ही हेतु है किसके लिए? विक्षेप शक्ति का प्रसार के लिए। बराबर, तो वही लिखा। आवरण शक्ति अभावे, समझ लीजिए आवरण शक्ति नहीं रहती है तो विक्षेप शक्ति अकिंचित करा, मतलब होती हुई भी कुछ कर नहीं सकती। अर्थात विक्षेप शक्ति कर्म आदि में प्रवृत्त कराकर व्यक्ति को, जीव को बंधन में तब डालती है जब उसके पीछे आवरण शक्ति की ताकत रहती है। समझ में आया क्या? आवरण शक्ति यदि रहती है तो वही विक्षेप शक्ति क्या करती है? कर्म आदि में प्रवृत्त कराकर जीव को बंधन में डालती है। और आवरण शक्ति नष्ट हो गई तो विक्षेप शक्ति रहते हुए भी कुछ कर नहीं सकती। ये कहा, उदाहरण दे रहे, देखिए, रज्जु स्वरूपे आवृत्ते सर्परूप विक्षेप उत्पद्य, है कि नहीं? तो वो आवरण शक्ति क्या करती है? रज्जु स्वरूप को ढकाकर सर्परूप विक्षेप को उत्पन्न करते हैं। और फिर सर्परूप विक्षेप उत्पन्न होने के बाद भय, ठीक है ना? तो भयरूप अनर्थ के लिए कारण साक्षात कौन हुआ? सर्प, अर्थात विक्षेप शक्ति साक्षात कारण। भयात्मक अनर्थ के लिए, भय आदि जो अनर्थ हो रहा है उसके लिए साक्षात कारण सर्प है ना। सर्प दिखाई दे रहा है तभी तो सर्प मतलब क्या हुआ? विक्षेप शक्ति। तो अनर्थ के लिए साक्षात कारण कौन है? विक्षेप शक्ति। और उस विक्षेप शक्ति रूप जो सर्प है उसके लिए कारण कौन? आवरण शक्ति। लगा कि नहीं? वही बता रहे हैं, रज्जु स्वरूपे आवृत्ते सर्परूप विक्षेप उत्पद्य भयादिकम जनयति। कौन? आवरण शक्ति। मूल आवरण शक्ति है ना, न अन्यथा। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति के द्वारा ही भयादिकों को उत्पन्न करती है इति भाव। अतएव ज्ञानी नाम भग्नावरणत्वात्, जब ज्ञान संपादन कर लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जो जीवन मुक्त महात्मा है, ज्ञानी लोग हैं, तो उनमें अब आवरण रहा क्या? नहीं रहा। उनको तो स्वस्वरूप के बारे में इदम इत्थम, इस प्रकार से क्या हुआ? निश्चय कि अहमेव ब्रह्म, ब्रह्म एव अहम, मैं ही ब्रह्म हूं, शरीराधिक मैं नहीं हूं। ऐसा पक्का दृढ़ ज्ञान हो गया है। किसको? ज्ञानी को, जीवन मुक्त महात्मा को। ये ज्ञान हो गया उनको, इसका मतलब उनका देह गिर गया, मर गए तुरंत, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्योंकि ये वर्तमान कालीन शरीर, स्थूल शरीर जिस प्रारब्ध से चल पड़ा है, वो प्रारब्ध जब तक रहता है तब तक तो स्थूल शरीर मरेगा नहीं। क्योंकि संचित ज्ञान के द्वारा संचित कर्म भस्म हो जाता है, क्रियमान कर्म भी भस्म हो जाता है, किंतु प्रारब्ध तो भोग से ही पूर्ण होता है। तो ध्यान दीजिए, तो समझ लीजिए, ऐसा कोई जीवन मुक्त महात्मा है, ज्ञान जिसको हुआ, अर्थात जिसके आवरण शक्ति नष्ट हो गई, तो उनके लिए देहादिक विक्षेप रहने पर भी वो अर्ध्यादिक की क्रिया उसको बंधन में डालती है क्या? नहीं।
न सुख दुख देती है, न बंधन में डालती है। तो फिर विक्षेप शक्ति कार्य कराकर बंधन में कब डालती है? जब उसका सपोर्टक, उसका ताकत देने वाली आवरण शक्ति पीछे रहती है तब। ठीक है ना? तो वही लिखा, ज्ञानी नाम भग्नावरणत्वात्, उनका आवरण नष्ट हो जाने के कारण प्रारब्ध कर्मात्मक विक्षेप सत्वेपि, प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुआ देह, ये सब होने पर भी बंधाभाव, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, बंधन में वो नहीं है। लग गया जी? उनके लिए कोई हानि भी उससे नहीं है। कहने का तात्पर्य इस बात की सिद्धि हुई कि विक्षेप शक्ति का प्रसार के लिए, विक्षेप शक्ति का जो भी कार्य है उसके लिए कारण है कौन? आवरण शक्ति, जो कि तमोगुण की है। लगा? चलिए, ये हो गया ना भाई? तो चलिए, तो तमो यहाँ पर इस श्लोक में उस आवरण शक्ति का लक्षण भी हुआ, यया वस्तु अन्यथा अभासते, और वो किसकी शक्ति वो भी बताई, तमोगुण की शक्ति है। और वो शक्ति, आवरण शक्ति, उसका स्वरूप क्या है वो भी बताया, स्वाश्रय आत्मादि आवरणानुकूल आज्ञान निष्ठम सामर्थ्यम, लिख के दिया ना, इसी को कहते हैं क्या? आवरण शक्ति। और ये पुरुष के, जीव के संसार के लिए कारण है, ये भी बात हो गई। अब कैसे कारण है वो भी बता दिया। और विक्षेप शक्ति के प्रसार के लिए कारण भी है कौन? यह आवरण शक्ति। इन सभी बातों का विचार हुआ। अब चलते हैं आगे के श्लोक में। और वो आवरण शक्ति अब कैसी, कितनी दृढ़ होती है, कितनी मजबूत होती है, इस बात को कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 116 में। ठीक है जी? पढ़ते पहले श्लोक को। प्रज्ञावानपि पंडितोऽपि चतुरो, प्रज्ञावानपि पंडितोऽपि चतुरो, व्यत्यन्त सूक्ष्मार्थदृक्, व्यत्यन्त सूक्ष्मार्थदृक्, व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा, व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा, सम्बोधितोऽपि स्फुटम्, सम्बोधितोऽपि स्फुटम्, भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलय, भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलय, त्यालम्बते तद्गुणान्, त्यालम्बते तद्गुणान्, हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः, हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः, शक्तिर्महत्यावृतिः, शक्तिर्महत्यावृतिः, प्रज्ञावानपि पंडितोऽपि चतुरो, व्यत्यन्त सूक्ष्मार्थदृक्, व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा, सम्बोधितोऽपि स्फुटम्, भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलय, त्यालम्बते तद्गुणान्, हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः, शक्तिर्महत्यावृतिः। प्रज्ञावान अपि पंडितः अपि चतुरः अपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीढः तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितः अपि स्फुटम्, भ्रान्त्या आरोपितम् एव साधु कलयति, आलम्बते तद्गुणान्, हन्त असौ प्रबला दुरंत तमसः, शक्ति महती आवृत्ति। ठीक है? अन्वय पहले कर लेते हैं, दूसरे लाइन में जाएंगे। तमसा व्यालीढः हुआ, तमसा व्यालीढ। पहली पंक्ति में आइए, प्रज्ञावान अपि पंडितः अपि चतुरः अपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्
हुआ इतना। ठीक, दूसरी लाइन में बहुधा संबोधित अपि, बहुधा संबोधित अपि स्फुटम न वेत्ति। तीसरी लाइन में भ्रांत्या आरोपितम एव साधु कलयति। उसी लाइन में अंतिम में तत्गुणान आलम्बते। चौथी लाइन हंत दुरंत तमसः, उसके पीछे एक शब्द छोड़कर पीछे असौ, अंतिम का शब्द असौ आवृत्ति महती शक्ति वह शक्ति ही महती प्रबला, महती शक्ति ही प्रबला, महती शक्ति ही प्रबला। ठीक है जी, चलिए। तो जो दो शक्ति बताई अभी तक, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति है कि नहीं, उनमें ये आवरण शक्ति कितनी प्रबल है, बलकट है, बड़कट है, कितनी मजबूत है, छूटता छूटती नहीं है कि नहीं। किसी कपड़े के ऊपर कोई विशिष्ट दाग पड़ जाता है तेल आदि का, तो 1000 साबुन लगाएंगे तो भी दाग निकलता नहीं है। इतनी मजबूत है वो कौन, आवरण शक्ति। कितनी मजबूत है भाई, तो बता रहे एक एक बात को देखते हैं। तमसा व्यालीढ़, ठीक है ना जी। तमसा व्यालीढ़, व्यालीढ़ मतलब क्या, तो लिखते उसका अर्थ तमसा व्यालीढ़ बराबर, तो व्यालीढ़ में क्या है देखिए, वी आ लीढ़ ऐसा है, वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, लीढ़ धातु है ना। तो देखिए उसका अर्थ कर रहे फिर वी का मतलब एक के साथ लिखिए, व्यालीढ़ बराबर विशेषेण आसमन्तात, आसमन्तात लीढ़ व्यालीढ़ बराबर आवृत्त स्वरूप, आवृत्त स्वरूप। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तमसा जैसे दृष्टांत देना हो तो हम कहते अंधकार को, बराबर है कि नहीं। और किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और कालू अंधार में ले गए और छोड़ दिया, जिसके आंख अच्छे है, अच्छा व्यक्ति है, आंख भी अच्छे है, कोई आंखों नेत्रों में कोई दोष नहीं है, किंतु अमावस्या की रात रहे, काली घोर, उसमें भी बहुत सारे बादल आए हुए हैं और अपना हाथ भी अपने को दिखता नहीं है। ऐसे किसी जगह कोई व्यक्ति हो तो आंख अच्छे होने पर भी कुछ कर पाता है क्या, नहीं कर पाता है, कहीं जा भी नहीं सकता है कि नहीं। क्या हुआ वो, तम मतलब अंधकार के द्वारा क्या हुआ, वो आवृत्त हो गया गाढ़ अंधकार में, है कि नहीं। उस प्रकार इधर भी तमसा, तो यहाँ पर तमसा मतलब क्या, अज्ञान, दृष्टांत में अंधकार लिया, इधर अज्ञान रूप अंधकार से व्यालीढ़ हुए हैं सब पुरुष, सब जीव व्यालीढ़ हुए मतलब क्या, विशेषेण आसमंता, विशेष रूप से आसमंता, चारों ओर से लीढ़ व्यालीढ़, एक शब्द में कहना हो तो आवृत्त स्वरूप। सब जीव क्या हुए हैं, आवृत्त स्वरूप हुए हैं, आवृत्त ढक गए हैं, पता ही नहीं आप हम कौन है कि नहीं। कितने करोड़ लोग हैं इस पृथ्वी पर, 8 करोड़, 8 करोड़ 800 करोड़, 800 करोड़, 700-800 करोड़ होंगे, है कि नहीं। हाँ, तो 2, 4, 10, 20 हो सकते हैं जीवन मुक्त, जिनको पता है अपने स्वरूप के बारे में। शास्त्र की सुनकर, शास्त्रों को सुनकर केवल शब्दात्मक पता तो बहुत लोगों को हो सकता है, मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, किंतु वस्तुतः अनुभूति जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोगों को अनुभूति है कि नहीं शरीर के बारे में, शरीर में हूं करके रोज रोज अनुभूति है ना,
उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की अनुभूति वाले बहुत कम होंगे। सभी लोग क्या हुए फिर आवृत्त है, किससे? अज्ञान से आवृत्त हुए। और इतने मजबूत आवृत्त हुए कि कितना भी बुद्धिमान होने पर भी उनको ऐसा हिला हिलाकर जगाएंगे तो भी जगता नहीं है, इतने वो आवृत्त हुए। कैसे? कि बुद्धिमान होने पर भी देखिए एक एक को बात बता रहे, प्रज्ञावान अपि है कि नहीं, पंडितः अपि, चतुरः अपि, अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् अपि, ऐसे होने पर भी क्या आगे बहुधा संबोधितः अपि स्फुटम न वेत्ति। स्फुटम न वेत्ति, स्फुटम न वेत्ति मतलब स्पष्ट रूप से अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से जानते नहीं। चला, किसी ने उसको समझाया नहीं, ये बात भी नहीं, रोज रोज सुना जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो भी जगते नहीं है कि नहीं? तो बहुधा संबोधित इसके अज्ञान के त्वम के कारण, अज्ञान के कारण क्या हुए है? देखिए व्यवहार में कितना भी आदमी बुद्धिमान हो किंतु अपने स्वरूप को नहीं जाना तो उसका बुद्धिमान होना कुछ काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। लगा जी? इस दुनिया में कितना भी श्रीमंत हो, धनी हो, कितना प्रतिष्ठित हो, शरीर में कितनी भी ताकत हो कि 2 क्विंटल एक साथ उठा सकता है, तो भी उसका सब व्यर्थ है जब अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो समझ में आया? चाहे वो फिर टाटा बिरला हो, चाहे बड़ा एखादा कोई क्या बोलते हैं उसको, मुख्यमंत्री हो, पंतप्रधान हो, अथवा राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका राष्ट्रपति हो, तो भी जाने दो उसको, ब्रह्मदेव बन गया तो भी, इंद्र बन गया तो भी उसका वो इंद्र बनना व्यर्थ है, ब्रह्मदेव बनना भी व्यर्थ है। क्योंकि काल के ओग में वो जीव दशा में ही है, काल के ओग में उनको भी पुनः पुण्य समाप्त होने के बाद इस मृत्यु लोक में आना ही है और इस प्रकार बनना ही है। हाँ, देखिए कैसे लड़ रहे हैं पति पत्नी, वो बेचारी अपने बच्चों को चारा ला रही है और वो उसको देखकर भाग जा रही है कि क्यों यही खा लेगा मेरे मुख में से, बच्चों को नहीं खिला देगा, खाने देगा, है कि नहीं? देखो सब ऐसा होगा क्या जी? हाँ, लिखा है प्रज्ञावान अपि। तो प्रज्ञावान मतलब क्या होता है? प्रज्ञावान कौन, किसको कहते प्रज्ञावान? लिखते प्रज्ञावान, प्रज्ञा त्रैकालिकी मता, उद्धरण चिन्ह में कई का वाक्य है, प्रज्ञा त्रैकालिकी मता, उद्धरण चिन्ह बंद, इति मानात प्रज्ञा त्रैकालिकी मता, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे, इति मानात कालत्रये अपि, कालत्रये अपि निश्चल बुद्धिमान इत्यर्थः। निश्चल बुद्धिमान इत्यर्थः हो गया। देखिए भाई, कई का प्रमाण दे दिया है प्रज्ञा के बारे में, त्रैकालिकी, प्रज्ञा त्रैकालिकी, तीनों काल में जो अढ़ल रहती है उसको बोलते हैं क्या? प्रज्ञा, व्यवहार में। लेकिन बहुत सारे लोग प्रज्ञावान होते हैं, मतलब उनका जो निर्णय होता है ना, निश्चय होता है ना, वो एकदम उत्तम होता है, उसमें वो डगमगाते नहीं है कि नहीं? कहीं पर भी कोई भी निश्चय हो, हम लोग आ गए अभी इधर पढ़ने के लिए, पढ़ रहे बहुत बढ़िया से, और यही हम लोगों का कर्तव्य है, यही जीवन का सार है, ये समझ गया, फिर लाख लोग कहेंगे तो भी बुद्धि डगमगती नहीं है। घर वाले कहेंगे, मामा कहेंगे, मामी भी कहेंगी, मामी की पोरगी भी कहेगी, समझ में आया कि नहीं? तो भी क्या नहीं भाई, हम नहीं डगमगाएंगे। निश्चल, त्रैकालिक निश्चय, इदम इत्थम, बस हमको ये जीवन, बहुत सारे जीवन में, बहुत सारे योनियों में हम लोगों ने क्या भोगे हैं, अब इस जन्म में क्या करेंगे? बस ये देह ये भगवान के लिए अर्पण कर दिया, है कि नहीं? अब जो अर्पण कर दिया, दान दे दिया, तो दान दी वही वस्तु अपनी रहती है क्या? अपना उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। अब भगवान के लिए छोड़ दिया, ये कौन? देह, देह बुद्धि मन सब भगवान की तरफ लगा दिया। इस जन्म में करके देखेंगे क्या होता है। बहुत जन्म में भोग के देखा, कुछ हाथ में लगा नहीं। इस जन्म में क्या करेंगे? बस भगवान को अर्पण करके देख लेते हैं। और ये पक्का निश्चय, इसको कहते प्रज्ञा।
इस बात के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रज्ञा त्रैकालिकीता इति मानात्, मान मतलब प्रमाण, ये प्रमाण के कारण कालत्रय अपि निश्चल बुद्धिमान, तीनों काल में भी जिसकी बुद्धि कैसे है, निश्चल है कि नहीं, अपने निश्चय से ढलता नहीं, उसको कहते क्या, प्रज्ञावान। हो गया कि नहीं। चलो भाई, ऐसा प्रज्ञावान होने पर भी, हाँ आगे पूरे देखिए, पंडितों भी, पंडित किसको कहते, लिखिए, शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानम पंडा, शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानम पंडा, अर्धविराम, सा अस्य संजाता, सा अस्य संजाता इति पंडितः, इति पंडितः। ठीक है, चलिए भाई, पंडित को बता रहे, शास्त्र पढ़ लिया बहुत सारे, वेदांत आदि शास्त्र, और शास्त्रजन्य ज्ञान तो हुआ, किंतु कैसा ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ। है कुछ तो है, कोई तो है, भगवान परमात्मा कौन है, मैं हूं तदेव हम, ये ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान हुआ। इस प्रकार के परोक्ष ज्ञान का नाम है पंडा, है कि नहीं। और इस प्रकार की पंडा, अस्य संजाता, पंडा रूप बुद्धि जिसकी हुई है, अर्थात जो परोक्ष ज्ञानी है उसको कहेंगे पंडित। समझ में आया ना। तो ऐसा पंडित होने पर भी हो गया। आगे चलिए, चतुरः अपि, चतुर किसको कहते हैं, लिखिए, चतुरः बराबर ऊहापोह विचक्षणः अपि, ऊहापोह विचक्षणः अपि। ठीक है जी। चलिए, चतुर, व्यवहार में बहुत लोग चतुर होते हैं और बहुत लोग मोहगम भी होते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ नहीं पता, सब मोहगम चल रहा है, सब मोहगम पंचे 40 ऐसे भी होते हैं। और कुछ क्या होते, चतुर, ऊहापोह विचक्षण, क्या करने से क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, किस समय सोना है, किस समय क्या करना है, ये सब जानते हैं। ऐसा करने से ऐसा होगा, इसको ऐसा बोलने से ऐसा होगा, ये सब जो जानते हैं ना उसको क्या कहते हैं, चतुर, ऊहापोह विचक्षण। ठीक है ना, विचक्षण, बुद्धिमान, चतुर हो गया। चतुर अपि, और आगे क्या है, अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, मतलब क्या, लिखिए शब्द, अत्यंत सूक्ष्मान, अत्यंत सूक्ष्मान पदार्थान अपि ग्रहीतुम समर्थ, पदार्थान अपि ग्रहीतुम समर्थ। ठीक है जी। चलिए, क्या शब्द है, अत्यंत सूक्ष्मार्थ, उसी को लिखा है, अत्यंत सूक्ष्मान पदार्थान, अर्थ मतलब पदार्थ, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को भी ग्रहण करने का जो समर्थ है उसको क्या बोलते हैं, अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्। ठीक है ना, ऐसा भी कोई पुरुष होगा, है कि नहीं। और इतना सब है, बहुत बुद्धिमान है, पंडित है, चतुर है, सूक्ष्मार्थ को समझता है कि नहीं, बहुत मान मर्यादा वाला है, श्रीमंत है, प्रतिष्ठित है, शक्ति है शरीर में, बुद्धि बहुत चलती है, सब कुछ है कि नहीं। और 10 पीस फॉर्चूनर भी उसके सामने रखिएगा, घर के सामने, हाँ समझ लीजिए, ऐसा भी हो। और इतना नहीं, बहुधा संबोधित अपि, बहुत बार उसको हिला हिलाकर जगाया, अरे तू शरीर नहीं है बावले, तू ब्रह्म हो, तू आत्मा है, बहुत बार समझाया, तो भी क्या, बहुधा संबोधित अपि स्फुटम न व्यक्ति। स्फुटम मतलब स्पष्ट रूप से जानता नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं करके। एक इतना पगड़ा होता है किसका, आवरण का। पहले शब्द आया ना, तमसा व्यालीड, अज्ञान के द्वारा जो आवृत्त स्वरूप वाला है, ऐसा उसको बहुत बार जगाया तो भी उसको स्पष्ट ज्ञान होता नहीं है। इसका मतलब इतनी ताकत है किसमें, उस आवृत्ति में, आवरण शक्ति में, वो ज्ञान होने देती नहीं है। लगा कि नहीं। श्रुति भी इसके लिए प्रमाण है
है कि नहीं? श्रुति बताऊं, कठोपनिषद, शृण्वन्तः अपि बहवः यं न विदुः, शृण्वन्तः अपि बहवः यं न विदुः। ठीक है। और एक श्रुति, न मेधया, न मेधया न बहुना श्रुतेन, न बहुधा श्रुतेन। ये है कठोपनिषद 1:2-23 इत्यादि श्रुते। ठीक है। चलिए, पहली श्रुति में क्या कहा? शृण्वन्त अपि, सुना है तो भी, बहवः यम न विदु, जिस तत्व को जानते नहीं, और न मेधया, बुद्धि से नहीं, न बहुना श्रुतेन, केवल बहुत बार सुनते 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 ही चलते जाएंगे तो भी ज्ञान होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ती है, प्रयास करना पड़ेगा, तब होगा, है कि नहीं? क्या मेहनत करनी है? कोई गड्ढे खनना है और उसको बुझा देना है शाम को, क्योंकि मेहनत होनी चाहिए शरीर की, ऐसी बात नहीं है। क्या मेहनत करना है? रोज रोज अनुसंधान करना है, चिंतन करना है। नाहम देह अहम ब्रह्म, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, इस शरीर के साथ, दुनिया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये तो मेरे ऊपर अध्यस्त है, कल्पित है, होते होते नष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? ये सब जगत, है कि नहीं? नो कॉम्प्रोमाइज, है कि नहीं? जगत के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्यों? क्या हमारी दृष्टि जगत क्या है? 0-0। तो कहना इस प्रकार हो गया जी। आगे क्या है? भ्रांत्या आरोपितमेव साधु कलयति। अब देखिए, अपने तत्व को, अपने स्वरूप को जानते नहीं, ऊपर कह दिया। फिर क्या करते हैं लोग जो कि अज्ञान से अवृत्त स्वभाव वाले हैं? भ्रांत्या आरोपितम एव, है कि नहीं? भ्रम के कारण जो आरोपित पदार्थ है उनको ही साधु कलयति। कलयति का अर्थ लिखिए अबाधितम जानाति, अबाधितम जानाति। ठीक है। देखिए, अबाधित रूप से जानते, किसको? भ्रांत्या आरोपित हो। भ्रांति, भ्रांति मतलब अतस्मिन तद्बुद्धि, भ्रांति, भ्रम, और भ्रम के द्वारा आरोपित जो है, जैसे रज्जु के ऊपर भ्रम के कारण आरोपित कौन है? सर्प। रज्जु को समझने का प्रयास ही नहीं करते, इतना ही समझते हैं सर्प, अरे ना कुछ कर रहा सर्प है कि नहीं? लगा ना? उसी प्रकार अपना स्वरूप ब्रह्म को जानने का प्रयास ही नहीं करते। भ्रम के कारण प्राप्त आरोपित जो देह, उस देह को ही क्या समझते हैं? साधु समझते हैं। कलयति अबाधितम जानाति, बस ये देह ही मैं हूं, ऐसा जानते हैं, है कि नहीं? भ्रांत्या आरोपितम, आरोपितम कौन? आरोपितम स्थूलादि देहम। आरोपितम कौन है? स्थूलादि देहम। भ्रांति के कारण आरोपित जो स्थूलादि देह, उनको ही साधु कलयति, अबाधित जानते हैं, बस यही अपना स्वरूप है, हो गया। इतने इसको ही जानते, इस बात को ही जानते हैं। और क्या करते? तद्गुणान आलम्बते। तद्गुणान, है कि नहीं? तद्गुण मतलब कौन से गुण? हाँ, आरोपित पदार्थों के गुण, देह आरोपित है तो उसके गुण, उसका ही क्या करते हैं? आलंबन करते, अनुसरण करते। तद्गुणान आलम्बते, है कि नहीं? कैसे समझ लीजिए, आरोपित है कि नहीं देह? अब देह का धर्म, देह का गुण समझ लीजिए। किसी ने पूजा कर लिया, माला बिला चढ़ाकर, क्या समझते हम लोग? मेरा इनका सम्मान हुआ। अरे किसका सम्मान हुआ? बावड़त देह का हुआ। तेरा नहीं हुआ, तेरा हो भी नहीं सकता है, और कोई कर भी नहीं सकता, और करने वाला भी कोई नहीं सत्कार, है कि नहीं? दूसरा कोई हो तब सत्कार होगा ना। लेकिन आदमी क्या समझता है? तद्गुणान आलम्बते। और समझ लीजिए कहीं अपमान हुआ तो भी रोते बैठता है, मैं तो बदला लेने का चाहता है कि उसका मैं बदला लूंगा। क्या पागल पहले, समझ में आया कि नहीं? तद्गुणान आलम्बते। और उदाहरण समझ लीजिए, कोई शरीर से हट्टा कट्टा हो तो समझता क्या है? मेरे में इतनी ताकत है। कोई दुबला पतला है, अरे मैं बहुत दुबला पतला हूँ,
नाश्ता भी नहीं मिलता है खाने को, बहुत भूख लगती है और दुबला होते जा रहा हूं। तद्गुणान आलम्बते, दृढ़त्व है कि नहीं, लिखिए आलम्बते, किस तद्गुणान मतलब कौन गुण, लिख लेते एक वाक्य। पूजा अवमानाधीन, पूजा अवमानाधीन, दृढ़त्व, दृढ़त्व अरोगत्वाधीन, अरोगत्वाधीन, कर्तृत्वाधीन, कर्तृत्वाधीन, सूक्ष्मदियगतान् च अवलंबते। लगा, सूक्ष्म देहगतांच अवलंबते। ठीक है, चलिए भाई देखिए, तद्गुण शरीर के गुण, अंतकरण के गुण, सब लेने, अनात्मा के गुण, आरोपित पदार्थ के गुण। तो जैसे पूजा, अवमान, दृढ़त्व है कि नहीं, है कि नहीं, आरोग्यत्व, रोगित्व, सुखत्व, दुखत्व, सब कर्तृत्वादीन। अब ये तो कुछ तो हुए स्थूल देह के धर्म, पूजा, अवमान, दृढ़त्व, आरोग्यत्व आदि, और कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये हुए सूक्ष्म देह के। सूक्ष्म देहगतांच अवलंबते, अवलंबन करता है। अवलंबन करता है मतलब क्या, ये सब धर्म मेरे, मैं यही हूं, मेरे ही हूं, ऐसा समझता है। और ये अनुभव सिद्ध है सब लोगों को। बार 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 श्रुति बताती है, गुरु बताते हैं, शास्त्र बताता है कि भाई तू ब्रह्म है और ये सब आत्मा से व्यतिरिक्त है, देह और देह के धर्म, और आत्मा के व्यतिरिक्त जो भी है वो सब कुछ मिथ्या है। ऐसा बार 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 सुन रहे हैं तो भी लोगों की भ्रांति नष्ट नहीं होती, इतना दृढ़ भ्रांति बैठी हुई है। लगा कि नहीं, अर्थात उसके गुणों का, अनात्म पदार्थ हो और उनके गुणों का अवलंबन कर रहे हैं सब लोग, हुआ कि नहीं। चलिए अब आगे, आगे क्या है, हंत। हंत मतलब कष्टम, खेद है, कष्ट है, अरे रे क्या। तो देखिए खेद व्यक्त कर रहे हंत अव्यय देकर, कष्टम क्या। आगे दुरंत तमसः, शब्द के श्लोक में शब्द है, श्लोक के शब्द को पढ़ रहा हूं। देखिए दुरंत तमस असौ आवृत्ति महती शक्ति प्रबला। हंत अरे रे, बहुत प्रबल शक्ति है, आवृत्ति शक्ति, आवरण की शक्ति क्या है, अत्यंत प्रबल है, ऐसा खेद व्यक्त किया। तो कैसी देखिए, हंत दुरंत तमस, ये विशेषण है, दुरंत तमस असौ आवृत्ति। आवृत्ति शब्द का अर्थ लिखे आवरणम, तो दुरंत तमस लिखा। दुरंत तमस मतलब क्या, तो दुरंत तमस का अर्थ लिखिए दुष्टः अंतः, दुष्टः अंतः पर्यवसानम यस्य, पर्यवसानम यस्य तत् दुरंतम, तत् दुरंतम अर्धविराम, तच्च तत्तमः च, तच्च तत्तमः च, तच्च तत्तमः च, तस्य अनर्थ पर्यवसायिनः, अनर्थ पर्यवसायिनः तमोगुणस्य इत्यर्थः। अनर्थ पर्यवसायिनः तमोगुणस्य, ठीक देखिए अर्थ। तो दुरंत तमस पद आया है ना, षष्ट्यंत पद है, मतलब ऐसे तमोगुण की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब आवरण, किसकी, वो तमोगुण की। तमोगुण का बताया ना, तमोगुण की शक्ति, आवरण शक्ति। तो तमोगुण कैसा,
तो उसका विशेषण है दुरंत, दुरंत तमसा। उसका अर्थ कर दिया दुष्ट अंत, अतिशय दुष्ट है, मतलब सरलता से होता नहीं अंत जिसका, दुष्ट अंत मतलब पर्यवसानम यस्य, जिसका पर्यवसन होना, जिसका अंत होना अत्यंत कठिन है, तद दुरंतम, उसको कहते हैं दुरंतम। और कौन है वो दुरंत? वही तम है कि नहीं? तम और दुरंत अलग नहीं, तम ही क्या है? दुरंत है, मतलब उसका नाश होना अत्यंत कठिन है। तच्च तत्तमः च तस्य अनर्थ पर्यवसायिनः तमोगुणस्य, अनर्थ में पर्यवसान होता है जिसका, ऐसा जो तमोगुण, उस तमोगुण की कौन? आवृत्ति। वही लिखा है दुरंत तमसः आवृत्ति ही आवरणम महती शक्ति ही। महती, महती क्यों दिया? तो महती शब्द का अर्थ लिखिए सत्वोत्कर्षम विना, सत्वोत्कर्षम विना दुर्निरसा, सत्वोत्कर्षम विना दुर्निरसा, है कि नहीं? सत्वगुण का उत्कर्ष हुए बिना, सत्वगुण बहुत ज्यादा बढ़े बिना दुर्निरसा, वो नष्ट हो नहीं सकती। ऐसी है वो महती शक्ति प्रबला। प्रबला, प्रबला मतलब कैसी प्रबला? अत्यंत बल वाली, मतलब कैसी? लिखिए विक्षेप शक्ति अपेक्षया प्रबला। विक्षेप शक्ति अपेक्षया प्रबला, अर्धविराम। अत्यंत मोह हेतुत्वात् इति भावः, अत्यंत मोह हेतुत्वात् इति भावः। ठीक अर्थ देखिए भाई, विक्षेप शक्ति की अपेक्षा अत्यंत प्रबल है वो कौन? आवरण शक्ति। क्यों? अत्यंत मोह हेतुत्वात्, अत्यंत मोह कराने वाली है वो, है कि ना? मोह वैचित्य विपरीत दिखाने वाली है कि नहीं? इसलिए इसका नाश होना भयंकर कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है। ठीक है जी, बस आगे का विचार कल करेंगे। और इस श्लोक को याद कीजिए, अच्छा श्लोक है। ठीक है, चलो भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य